उमर इब्न खत्ताब तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं हुसैन, तुम्हारी क्या मर्जी है? हजरत हुसैन ने फरमाया अगर अमीरुल मोमिनीन की मर्जी है तो हुसैन भी राजी है। वाह वाह। आज का राजी कहता है हजरत उमर की कभी बनती नहीं थी मौला अली से, अहले बैत से, मगर इसे पता क्या है रिश्ता हुसैन का और आप पसंद उमर की चल रही है। वाह वाह। अगर नहीं बनती तो पसंद कैसे चलती? जी जी बताओ पसंद कैसे चलती यार? दुश्मन की पसंद को तू क्यों करेगा? इसका पता ये चला कि मोहब्बतें इतनी थी कि अगर उमर पसंद कर ले किसी रिश्ते को तो अली के बेटे को पसंद आए। मगर इज्जतदार बाप का इज्जतदार बेटा, मुत्तकी बाप का मुत्तकी बेटा हजरत हुसैन ने फरमाया अगर अमीरुल मोमिनीन की मर्जी मेरी मर्जी, लेकिन बाबा अली की रजा हासिल करो। सुभान अल्लाह। उनसे पूछो जा जी, उनसे पूछो जाकर के हजरत अली की बारगाह में पहुंचा कासिम का हुजूर आपकी बेटी का रिश्ता पसंद आ गया। किसको पसंद आ गया? उमर को। क्या मर्जी है? बेटे की मर्जी क्या है? का वो राजी है लेकिन आपकी रजा चाहता है। जी कहा अगर बेटा राजी है, अमीरुल मोमिनीन राजी है, तो बिना कुछ देखे अली ने उस रिश्ते को कबूल कर लिया। संगम अच्छा था तभी तो, मोहब्बत अच्छी थी तभी तो, जी मामलात अच्छे थे तभी तो, मामलात खराब होते तो ये अजीब अजीब सी रिवायत गढ़ गढ़ के पढ़ते हैं, गढ़ गढ़ के सुनाते हैं और सहाबा को गालियां देते हैं, सहाबा के ऊपर लान तान करते हैं। लोगों इन कड़ी रिवायत के चक्कर में ना पड़ना। वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हर सहाबी रसूल से जन्नत का वादा किया है। हर सहाबी रसूल काबिल इज्जत है, काबिल तकरीम है। पसंद हो गया इधर से राइट, लेकिन इस्लाम इस्लाम किसी एक की मर्जी से निकाह नहीं करता। इस्लाम कहता दोनों की रज़ामंदी। जी ऐसा पूरी दुनिया के अंदर हमें तरीका नजर नहीं आता। पूरी दुनिया को खंगाल लो, पूरी दुनिया को टटोल लो, लेकिन इस्लाम से ज्यादा शादी का प्यारा तरीका नजर नहीं आता। लड़की की भी रज़ामंदी, लड़के की भी रज़ामंदी, दोनों राजी हो तब निकाह। कहा जा करके शहरवानों से पूछो क्या वो शादी करना चाहती है। शहरवानों के पास हजरत उमर का कासिम पहुंचा। कहा शहरवानों तो तुम्हें कैद से रिहा कर देंगे, ये कैद की जंजीरें हट जाएंगी, बेड़ियों को खोल दिया जाएगा, जिंदगी को रिहाई मिल जाएगी, जिंदगी को एक नई जिंदगी मिल जाएगी। बताओ क्या तुम किसी से शादी करना चाहोगी? अगर मदीने में किसी नौजवान से शादी करा दी जाए तो क्या ये कबूल है? शहरवानों ने कहा जिंदगी भर की गुलामी, बेड़ियां जंजीरें मंजूर है, लेकिन किसी से शादी करना मंजूर नहीं। कहा हुजूर हम तो पहले मना कर रहे थे शादी नहीं करेंगे, हम तो पहले करे, बड़े बड़े शहजादों को टुकरा दिया, बड़े बड़े अमीरजादों को टुकरा दिया, तो फिर ये क्या कबूल करेगी? हजरत उमर इब्न खत्ताब ने कहा उससे जाकर के कहो जबरदस्ती नहीं है इस्लाम में, जबरदस्ती तो है ला इकराह फिद्दीन। उससे ये कहो कि जबरदस्ती नहीं है, एक बार ट्राई करके देख ले, क्या पता वो नौजवान जिससे शादी कराना चाहते हैं तुझे पसंद आ जाए और तू कर ले। जबरदस्ती नहीं, रज़ामंदी का सौदा है। जब ये कहा तो शहरवानों ने कहा उमर जैसा हार्ड और कट्टर आदमी इतना मुलायम, इतना नरम। कहा उमर बागियों के लिए हार्ड है, और जब इस्लाम की बात आती है तो उमर मोम है। लगी मैंने तो सोचा था कि उमर मेरे साथ जबरदस्ती करेगा। कहा उमर तेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। उमर के होते हुए कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो कहने लगी ये कितना प्यारा तरीका है उमर का। कहा ये तरीका उमर का नहीं है, उमर के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका है। कहने लगी इस्लाम इतना प्यारा मजहब है, कैद में होकर भी जिंदगी आजाद नजर आती है। हाय अपनी मर्जी से चुनने का इजाजत है इस्लाम में, वो भी कैदियों को। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। अगर किसी की बेटी हमारी कैद में आ जाए तो हमारे सिपाही उसकी किसी की पोटियों को नोच लेते, लेकिन मैं तो देख रही हूँ, मैं जब से तुम्हारी कैदी बन के आई हूँ किसी ने मेरी तरफ निगाह तक नहीं उठाया है। मैंने देखा किसी ने मेरी इज्जत पे हाथ तक नहीं बढ़ाया है। मेरी इज्जत की हिफाजत हो रही है। इतनी महफूज तो मैं अपने बाप के घर में महसूस नहीं करती थी जितनी महफूज मैं नबी के गुलामों में आकर अपने आप को महफूज कर रही हूँ। अगर ये बात है तो चलो ट्राई करके देखते।
दोनों तरफ से रजामंदी हो गई, दोनों तरफ से इजाजत हो गई। अब जलसे में आने वालों जरा गौर करना, जरा गौर करना। मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ने दो अगर नींद नहीं आ रही हो। जी 1 घंटा 5 मिनट तकरीर हो गई, मगर मुझे वक्त का पता ना चला, आपको वक्त का पता ना चला। आपकी समाअत लाजवाब। जलसे में आने वालों, जब दोनों को लाया गया, शहरबानों का बयान है, लोग जरा गौर करो, जरा गौर करो। जब लाया गया जलसे में आने वालों, शहरबानों का बयान है। मुझसे कहा गया शहरबानों, देखो होने वाला नौशा देखो, होने वाला शौहर देखो, जिसके साथ शादी कराई जाएगी, उस नौजवान को देखो। शहरबानों कहती है जैसे पहली नजर मेरी हुसैन इब्ने अली के चेहरे पर पड़ी, मैंने देखा। हजरत शहरबानों कहती है मैं मचल गई। शहरबानों कहने लगी उमर, मैं कसम खा के कहती हूँ, ये चेहरा जब तूने मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया, इस चेहरे को आज पहली बार नहीं देख रही हूँ। मैंने अपने ख्वाबों में इस चेहरे को कम से कम 100 बार देखा है। कोई दिखाने वाला मेरे ख्वाब में दिखाता है और कहता है शहरबानों तेरा शोहर यही होगा, तेरा शोहर यही होगा। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। कहने लगी आज तक जो मैंने राजे महाराजों को शहजादों को ठुकराया था, उसकी वजह ये नहीं थी कि मुझे लड़के पसंद नहीं थे, बल्कि मैंने अपने दिल में तहिया कर लिया था, यकीन कर लिया था, मैंने पक्का इरादा कर लिया था अगर शादी करूंगी तो ख्वाबों के शहजादे से करूंगी, वरना नहीं करूंगी। यही तो चेहरा था जिसकी मुझे तलाश थी, यही तो चेहरा था जिसका मुझे इंतजार था। उमर वो चेहरा सामने आ गया है, मेरी मंजिल मिल गई है जो ईरान की गलियों में न मिल सकी, वो मेरी मंजिल मुझे मदीने की गलियों में मिल गई है। वाह वाह वाह। कहने लगी वहां की शहजादी होने से यहाँ का कैदी होना। अल्लाह, किसी आशिक ने तभी तो कहा मुझको गधा बना के मदीने में डाल। अल्लाह अल्लाह, जलसे में आने वालों शादी हो गई, निकाह हो गया। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने लोगों महर की रकम अदा की, मौला अली ने निकाह पढ़ाया। अब जलसे में आने वालों जरा गौर करना, यही बीबी शहरबानों हैं जो मौला हुसैन के साथ करबला के सफर पे निकली हैं। और लोग जरा गौर करना, मैं आखिरी बातें आपको बता दूं, अगर बीवी वफादार हो तो हालात कैसे भी हो सहारा बन जाती है, लोगों दिल टूटने नहीं देती है। अगर बीवी आपकी वफादार नहीं है तो जब वक्त बुरा आएगा तो हो सकता है कि तेरी ठोकर मार के और तुझे छोड़ कर पीठ दिखा कर चले जाए। ये भी एक लड़के के एक्सीडेंट में दोनों हाथ टूट गए। और उसकी बीवी जब उसका इलाज कराने गई, डॉक्टर ने कहा रॉड पड़ेगी, फिर भी हाथों में वो मजबूती नहीं आएगी। वो अंदर अपना चेकअप करा रहा था, एक्सरे हो रहा था, बीवी फरार। क्या करूंगी अब इसके साथ, बेकार हो गया, क्या करूंगी इसके साथ। जिक्र पता नहीं है, मेरे नबी फरमाते हैं अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता अपने शौहरों को सजदा करें। हाय हाय, अपने शौहरों को। यही शहरबानों जब पहुंची आशूरे की रात, गौर करते हैं, वो रात आई जिस दिन सुबह को कुर्बानियां पेश करना, ये आशूरे की रात आई। और मेरे नौजवानों, तुम तो बाज जगह मैं देखता हूँ आशूरे की रात में बड़े ढोल तमाशे नाच गाने किस तरह की खुराफातें होती हैं। जलसे में आने वालों, अल्लाह की कसम, न हुसैन का तरीका था, न ये हुसैन का तरीका था। कोई एक जगह बता दो आशूरे की रात में कुरान की तिलावत की आवाज खैमों से आई, ये रिवायत मिलती है, मिलती है। ये सब्र की तलकीन हो रही थी, रिवायतें मिलती है। इबादत हो रही थी, रिवायतें मिलती है। मेरा हुसैन अपनी बहन बेटी बीवियों से कह रहा था मेरा सर कट जाने के बाद भी शरीयत का दामन न छूटे, पर्दे का दामन न छूटे। रिवायतें मिलती हैं। लेकिन आज जलसे में आने वालों, जितनी खुराफात आशूरे की रात में मेरा मुसलमान करता, शायद इतना पूरी साल के 365 दिन में करता हो। अजीब तरह की चीजें, अगर ताजिया बना लिया तो उसमें हार जीत, ढोल नाच गाने, आग लगा रहे, तलवार कोई डंडा
अजीब मसले हैं। आशूरे की रात आए तो तिलावत करो, 10 मुहर्रम का रोजा सबीर करो, उनके नाम पर सबीर लोगों को लंगर लगाओ, नंगों को कपड़े पहना दो, बीमारों को दवाई के लिए पैसा दे दो, यतीमों के सिर पे हाथ रख दो, यतीमों को गले लगा लो, ये काम कर। लेकिन दिन में मेला होता है मुहर्रम का, 10 मुहर्रम आती है तो मेला होता है, जगह जगह मेले लग रहे हैं, और उन मेलों में औरतें मर्दों से ज्यादा, मर्द औरतों से ज्यादा है। मुझे बताएं मेरे अजीज, तुम कहां पहुंच गए? जब आसूरे की रात आई, मेरा हुसैन सबसे मुलाकात करके आखिर में अपनी बीबी शहरबानो के खैमे में पहुंचे हैं, और खैमे में जाकर के कहा, शहरबानो मैं तुमसे राजी हूं, मैदान महशर में नाना मुस्तफा की शफाअत तुम्हारे लिए बिल्कुल पक्की है, कन्फर्म है, हुसैन तुमसे राजी। अब एक काम करो, ये यजीदी भेड़िए हुसैन के खून के प्यासे हैं, कल सुबह का सूरज निकलेगा, हुसैन का खून बहा के करबला की रेत पर उनकी प्यासे बुझ जाएगी। तुम एक काम करो शहरबानो, अपने बच्चों को लेकर करबला से निकल जाओ और कहीं अपनी जिंदगी बसर कर लेना, अपने बच्चों को कुर्बान ना होने दो, इसलिए कि जब से तुम मेरे निकाह में आई, ईरान की शहजादी थी, हो सकता है वो कपड़ा मैं तुम्हें ना दे सका जो तुम्हें ईरान में तुम्हारा बाप ने दिया था, वो कहीं भी लिबास ना दे सका, शायद वो अनवाउ अक़साम के खाने ना दे सका। मेरे यहाँ तो कभी फाका भी मिला है, कभी टूटी हुई चटाई पे भी लेटना पड़ा है, कभी जिस्म के जो कपड़े हैं उन पर पहमत लगा के भी पहनना पड़ा है। शहरबानो जाओ, चली जाओ, अपने बच्चों को लेकर के, हुसैन राजी है। शहरबानो ने हुसैन का दामन पकड़ के कहा था, मौला हुसैन कैसी बात करते हैं, जो इज्जत है, जो मकाम मुझे आपके निकाह के बाद मिला, वो जिंदगी में कभी मिला ही नहीं, कभी नहीं मिला। करबला में पहले शहरबानों के लाल कुर्बान हो गए, बाद में फातिमा के लाल की बारी आई, बाद में आई, और कहने लगी बात इज्जत की करते हैं, उरूज की करते हैं। तो मौला हुसैन, जब मैं निकलती थी ईरान की गलियों में, मेरी सवारी निकलती थी, मुनादी निदा देता था, होशियार खबरदार, शहजादी ये ईरान आ रही है। लोग खड़े हो जाते थे, लोग अपनी गर्दनों को झुका लेते थे। ये मेरा रुतबा था, ये मेरा मकाम था, ये मेरा अदब था। लोग बैठे थे तो खड़े हो जाते थे, शहजादी ये ईरान आ रही है, शहजादी ये ईरान आ रही है, ये मेरे रुतबे थे। आप कहते हैं लेकिन जब से मैंने आपसे निकाह किया है तो मेरे रुतबे का आलम ये है, मैदान महशर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। जब शहरबानों को उसकी कब्र से उठाया जाएगा तो मैदान महशर में ऐलान होगा, अहले महशर अपनी अपनी निगाहों को झुका लो, फातिमा की बहू शहरबानो आ रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शादी करो तीन दाढ़ी देखकर, कितना अच्छा होगा। शादी करो नमाज़ें सुन लो, शादी करो नमाजी बच्चे हो। अल्लाह की कसम, अगर शादी से पहले रिश्ते में, आखिरी बात बता रहा हूं, रिश्ते में लड़का लड़की की नमाज सुनने का अगर रिवाज पड़ जाए तो खुदा की कसम ये जो टहल है ना, 70-70 साल की नमाज़ें याद ना हो सकती आज तक। सही बता रहा हूँ, कुछ करे या ना करे नमाजी हो जाए जी। इसे पता है कि यार जब रिश्ता होगा तो नमाज सुनेंगे, रिश्ता करने आओ तो मौलाना को साथ लाओ, मस्जिद के इमाम, और इमाम को साथ लाके कहना जरा ये लड़का पसंद है, नमाज सुन लो। बात है क्या? मैं आपको सही बता रहा हूँ, बड़ी तकरीरें कर ली हमने, भी फेफड़े गुर्दे काले कर लिए, मगर याद करके नहीं दे रहा नमाज। सही बता रहा हूँ, नहीं करके दे रहा नमाज, और इसीलिए बेनमाजी है। देखो जिसको नमाज याद ही नहीं है वो नमाजी क्यों? यार जब नमाजी याद नहीं है तो वो पढ़ रहा था उसको उठा बैठा, और पढ़ने में उसे मजा क्यों आएगा नमाज जब उसको याद ही नहीं है? ऐसा बहुत कम है जिसको नमाज याद हो फिर वो नमाज ना पढ़े। अगर चाहते हो कि कौम नमाजी बन जाए तो पहले नमाज याद करो।
जी नमाज याद होगी तो कौम नमाजी बनेगी। लड़का लड़की जिनको पता नहीं है ना नमाज के बारे में, खुदा की कसम रिश्तों में रहती लाजमी तो करके देखो, अगर शादी से पहले पक्के नमाजी ना हो जाएं तो कह देना। जी बस ये जुमले आप तक पहुंचाना थे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। कम इल्मी की बुनियाद पर कोई खता हुई तौबा करता हूं, मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत अच्छा शायर, बहुत अच्छा लहजा, अफजल रजा कादरी रामपुरी बैठे, इनका एक कलाम आपको सुनना है। नहीं, मेरी फरमाइश हो रही है, आपको मालूम नहीं, मैंने तकरीर कर ली बहुत लंबी, 1.25 घंटे से ऊपर मेरी तकरीर हो गई और आपने बहुत अच्छा सुना। असल में वजह क्या है, सुन इतना अच्छा रहे कि आपका दिल नहीं भरेगा। अब मैं अभी और भी बोलूंगा ना तो दिल नहीं भरेगा, इसलिए अब अफजल रजा कादरी आपके सामने आना है और मैं इंशाअल्लाह जिंदगी रही और दुआ करने कुछ तबीयत आलील है मेरी, आप सब लोग दिल से दुआ करें, अल्लाह मुझे शिफा अता फरमाए, सेहत अता फरमाए। अरे भाई पब्लिक तो प्यासी है, लेकिन मैं असल में बड़ा बाबू है। नहीं बात सही है। अच्छा कोई खड़े होकर पूरे मजमे से नारा लगा दो कोई है? माशाअल्लाह, नारा भी लगा देते हैं लोग मगर कहने से लगा। हाँ, नारा भी कभी कभी लगा दिया गया। हाँ, शादी सुन्नत के मुताबिक, यही मैं चाहता हूं। अच्छा सुने, ए बेटी बैठ, अब सुनते रहे, सुनते रहे। शादी सुन्नत के मुताबिक, शादी राहत है, शादी सुकून है, शादी दिल का इत्मीनान है, लेकिन कब है? जब सुन्नत के सांचे में डल के, है ना, और जब इससे निकल के तो शादी तूफान है, शादी जलजला है, शादी आंधी है, शादी बर्बादी है, ये सब है। जब निकल के करोगे तो सब है। हाँ, गाड़ी को बताया गया 60 की स्पीड पे चलाओ और 150 पे चलाओगे तो खतरा है। खतरा तो खतरा ही है। 150 पे चल रही है, सुई लाल पे आ गई। जो देखो गाड़ी में ग्रीन होता थोड़ा सा, फिर पीला, फिर लाल, तो ग्रीन पे चलती रहेगी, ठीक है। जब लाल आएगी तो जाहिर सी बात खतरा है ना। तो तुम तो ग्रीन से भी ऊपर चल रहे हो, वो लाल से भी ऊपर चढ़ रहा हो, बहुत खतरे की मामले है। शादी सुकून है, आप करके देखो। अच्छा एक बात सुनो, बहुत से लोग कहते हैं गरीबी में क्या करें, शादी करके गरीबी में भी सुकून हो जाएगा। ऐसा नहीं, रोजी अल्लाह के हाथ में है। वो जो लड़की अपने बाप के घर खा रही थी, अल्लाह ने इसकी रोजी इसकी किस्मत में लिख दी है, वो तेरे ऊपर नहीं है, लिख दी है। जहां रहेगी मिलकर रहेगी, जहां रहेगी मिलकर रहेगी। शादी सुकून है। हजरत आदम को जब अल्लाह ने पैदा कर दिया, हजरत आदम को जन्नत में रखा। कहाँ रखा? जन्नत। अरे यार इतना प्यारा हाउस, इतनी प्यारा पैलेस, अल्लाह करे कि मरने के बाद हम सब मुसलमानों को घर मिले। आमीन। ऐसे हमारे अमल, ऐसे हमारे काम। जन्नत ऐसा मकान है, ऐसी जगह है कि खुदा की कसम पूरी दुनिया मिलके जन्नत जैसा बनाना चाहे तो उसका करोड़वां हिस्सा भी नहीं बना सकती। दुनिया ने जन्नत को देख के फैसिलिटियां 5 स्टार 7 स्टार होटल की और उसमें बड़ी फैसिलिटी है, मगर जन्नत का उसका कोई मुकाबला नहीं। 7 स्टार में तरह तरह के खाने मिल सकते हैं, तरह तरह की चीजें मिल सकती हैं, लेकिन अगर बीमार जाएगा 7 स्टार में तो बीमारी रहेगा, बूढ़ा जाएगा तो बूढ़ा ही रहेगा। ऐसा तो नहीं है बूढ़ा जाएगा 7 स्टार में जवान हो जाएगा, लेकिन जन्नत में बूढ़ा नहीं जाएगा, जवान हो जाएगा। जन्नत देखते मरेगा बीमार, लेकिन जब जन्नत में जाएगा तो शिफाया है। कोई ऐसी चीज बाहर ही बाहर, किसी चीज का टैक्स नहीं, किसी चीज का बिल नहीं, रोशनी लाजवाब होगी, लाइट का बिल नहीं जाएगा, है? खाने अच्छे होंगे मगर कभी बाजार करना नहीं पड़ेगा, मार्केट में जाना नहीं पड़ेगा, है ना। ये दुनिया के जो खाने अगर सही पूछो तो जन्नत के खानों का कोई मुकाबला नहीं, है ना। दुनिया में घर बनाओ वो सीधा हो जाता है, कभी कभी तोड़ भी दिया जाता है, बिल्डोजर चल जाता, तुम्हारा घर टूटा नहीं जाएगा, बिल्डोजर नहीं चलेगा, जो दे दिया गया वो दे दिया गया। अल्लाह तुम्हारे घर खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा हमेशा रहो। मतलब सलामती सलामती, कोई हासिद नहीं, चुगलखोर नहीं, कोई दुश्मन नहीं, चोर नहीं, डाकू नहीं, कोई चक्का नहीं,
कुछ नहीं, सुकून ही सुकून। ऐसी जन्नत मगर कब मिलेगी? जब मिलेगी जब उसके काम होंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जब उसके काम होंगे। एक बुजुर्ग थे हमारे रामपुर में, विशाल फरमा गए, वो कहता था जो यहाँ देखेगा टीवी टीवी टीवी, वहां ना मिलेगी बीवी बीवी बीवी। उनका एक जुमले थे, मजबूत टाइप। बात सही है। अब ये मोबाइल में भी हरामकारियां बहुत ज्यादा हो रही हैं। और अभी तो मैं देख रहा, रास्ते में आ रहा था, इतनी बड़ी दाढ़ी सफेद डाली, इशा का टाइम था, IPL का मैच देख रहे, बुड्ढे बुड्ढे। नमाजों की तौफीक नहीं है इन्हें। मैं पूरा हॉल भरा हुआ, चाय की दुकान भरी हुई और IPL के मैच देख रहे। तू कह रहा है, ये बता तू किधर जा रहा? ये IPL का मैच तुझे क्या फायदा है? वक्त का खराबी और वक्त को जाया करने के अलावा है क्या? और जलसे में आने वालों, और नमाज छोड़ के अगर देख रहे हो तो हराम है। समझ रहे हैं? नमाज हजरत आदम को जन्नत में रखा, कितना अच्छा घर है। हम तो सोच रहे हैं अल्लाह अगर हमें मिल जाए तो हम तो सुकून ही सुकून, सुकून ही सुकून। मगर अल्लाह ने पूछा, आदम मेरी जन्नत में सुकून तो है ना, मजे तो है ना? अल्लाह अल्लाह, हजरत आदम ने इसकी मौला जन्नत लाजवाब है, सुकून लाजवाब, मजे लाजवाब, मगर जन्नत में कोई ऐसी चीज और होती कि जिनसे दिल का सुकून होता, दिल का करार होता, दिल का करार होता, दिल का सुकून होता। ये है शादी। अल्लाह चाहता तो जन्नत की फैसिलिटियों को और बढ़ा देता, तो इतनी दी मैंने और बढ़ा दी। मगर अल्लाह को मालूम है कि अब क्या सुकून है, क्या करार है। वो खलक़ मिनहा ज़ौजहा, अल्लाह ने हजरत हव्वा को हजरत आदम से उनकी पसली से पैदा किया। लोग जरा गौर करो, कहाँ से पैदा किया? सीने की हड्डी से पैदा किया। कहाँ से पैदा किया? पसली से पैदा किया। थोड़ी सी टेढ़ी होती है, अरे होती है नहीं होती है, ये सीधा मत करना, टूट जाएगी। हाँ, थोड़ी टेढ़ी हड्डी से पैदा है। हाँ, बल है, इन बलों को समझना पड़ेगा। बल है। और सीने की हड्डी अल्लाह चाहता पैर की हड्डी से पैदा कर देता, पैर की हड्डी से पैदा कर देता, नहीं किया अल्लाह चाहता सर की हड्डी से पैदा कर देता, नहीं किया अल्लाह ने बीच की हड्डी से, सीने की हड्डी से पैदा किया। और न सर पे बिठाने की चीज, न पैर से ठुकराने की चीज। समझ रहे हैं आप? न सर पे बिठाओ। अर्रिजालु कव्वामूना अला निसा के खिलाफ अगर सर पे बिठा लिया तो इसलिए कि अल्लाह ने मर्दों को हाकिम बनाया है औरतों पर, तो अगर सर पे बिठा लिया तो अर्रिजालु कव्वामूना अला निसा के खिलाफ हो गया। औरतों को ठोकर से ना मारो, इसलिए कि अगर पैदा हो बेटियां तो रहमान, माँ बन जाए तो कदमों के नीचे जन्नत। तो ये ठुकराने की चीज तो नहीं है, फिर क्या चीज है? कहा दिल के सुकून की चीज है। अगर निकाह कर लो तो दिल का सुकून है। समझ रहे हैं? निकाह, निकाह बड़ा प्यारा लफ्ज है और बड़ी प्यारी चीज है। हजरत आदम की शादी, हजरत आदम का निकाह हजरत हव्वा के साथ रहने लगे। अब सुकून जन्नत में मुकम्मल। लेकिन अल्लाह का ऐसा उसकी हिकमत थी। समझ रहे हैं आप? उसकी हिकमत थी। क्या हुआ? हजरत आदम दुनिया में तशरीफ लाए, और तशरीफ लाए तो ये सब नस्ल इंसानी चली, नौ इंसानी चली। अब आखिरी बात सुन लें आप जरा। हजरत आदम दुनिया में तशरीफ लाए तो कहाँ है? किसी को पता है? कहाँ है? पता ही नहीं है। श्रीलंका में। वो श्रीलंका भी इंडिया में था। अब तो बढ़ गया ना, कई मुल्क बन गए। वो पहाड़ी जहाँ पर तशरीफ लाए वो इंडिया का था। कहाँ का था? इंडिया। दुनिया का सबसे पहला इंसान कौन? जोर से और जोर से बोलो। हजरत आदम का मजहब क्या था? इस्लाम। क्या था? तो इस्लाम बाहर का मुगलों का लाया हुआ मजहब नहीं है, इंडियन है। वाह वाह वाह। बाहर का नहीं है। मुगल तो बहुत बाद में आए। दुनिया में आने वाला सबसे पहला मनुष्य ही मुसलमान है। वाह वाह। घर वापसी हमें करने की जरूरत नहीं, घर वापसी तू करे जी। हाँ, एक बहुत कह रहा था कि अगर मस्जिदें खोद रहे हो तो ज्यादा ही खोद लो। कहा क्यों?
कहा जब मस्जिद खोद रहे हो ना और ज्यादा खोदोगे तो हमारे मठ। मैंने कहा बैक करा रहा बैक, और ये कह रहा है कि आप बैक करो घर वापसी करो। मैंने कहा और पीछे चल तो तुझे ही वापसी करना पड़ेगा। जी सबसे पहला मजहब इस्लाम दुनिया है, और इस्लाम पर अमल करने वाला मजहब जो शख्स था वो कहाँ आया? इंडिया। तो सबसे पहला तो इंडियन हो गया ना यार, बाहर का नहीं है अंदर का है। अल्लाह ज़हन नशीन। अब ये फरमाइश आ रही है, और ये सलामी की तकरीर में करता भी उसकी वजह यह है इन चैनल वालों ने मेरी सही बात को भी इन्होंने खीखी लगा कर बात का वजन खत्म कर दिया। जी इसलिए मैं सिर्फ सही बात करता हूँ। अब से लेके मैंने 1.5 घंटा तकरीर कर ली, कोई चटचुल्ले की बात नहीं, लेकिन बात मेरा कहने का अंदाज, अब चाहे उसको आप रो के सुन लो, हंस के सुन लो, वो आपकी बात है, लेकिन मेरी हर चीज में एक पैगाम है, हर चीज में एक आपके लिए इस्लाह। कोई ऐसा नहीं है कि मैंने बीरबल और अकबर के चुटकुले बना करके आपको तकलीफ खत्म कर दी। समझ में बात आ रही है नहीं? अल्लाह हमें इस पैगाम पर अमल की तौफीक अता फरमाए। शादी सुकून है, निकाह जो है सुकून है, जिंदगियों में लोगों सुकून लाना चाहते हो तो मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक शादी करो, मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक इंशाअल्लाह शादियां करोगे, घरों में बरकतें आएंगी, घरों में रहमतें आएंगी। अल्लाह आपको सलामत रखे, इस शादी को खाना आबादी बनाए। सब बैठ करके कलाम सुन लें। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।